सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्लास में। तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको अगर बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, आप थर्मल एक्साइटेशन करेंगे। एक्चुअली आप बनाएंगे नहीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में होते हैं, सो दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी फॉर मेकिंग इट आउट। उसमें क्या चीज़ आपको मिलेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे किए जाएंगे, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। मतलब कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर अगर है, इंट्रिंसिक टाइप का है, तो आप उसे हीट करेंगे और हीट करने से इलेक्ट्रॉन जो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड लूज करके उससे बाहर आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड लूज करके उससे बाहर निकल आएगा तो उस जगह पर क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सिलिकॉन है ना, अगर हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, सिलिकॉन है ना, सो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सबके बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, जो मैं आपको यहाँ फिगर में शो कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रॉ दिस। हाँ, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा सिलिकॉन का। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, है ना, सब पे सब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जब आप इसमें एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज नोन एज थर्मल एक्साइटेशन, तो क्या होगा, हीट एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स हैव द हीट एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना बॉन्ड ब्रेक करते हुए बाहर निकल जाता है। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल कर आता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से बुलाते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन विच विल इजेक्ट आउट इज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। मान लो अब जितनी ज़्यादा आप हीट देंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आएंगे। तो यहाँ पर भी वैकेंसी बन सकती है, कहीं पर भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकल के आता है, विच इज़ अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, दैट इज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जहाँ से निकल के आया उस जगह पर क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी बन जाती है उस जगह पर, और उस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इन अ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही डेंसिटी होगी होल्स की। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है। तो अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इतना अच्छा है जो हम पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स, तो फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी किसी और तरह के सेमीकंडक्टर की। हम क्यों बनाते हैं दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का केवल एक ही रीज़न है स्टूडेंट्स, जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार किया है, इसमें जो हीट से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, उसकी एक लिमिट है। आप कुछ लिमिट तक ही हीट दे सकते हैं और हीट देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेक इट अ वेरी हाई काइंड ऑफ कंडक्टर दैट कैन बी अवेलेबल। दैट्स वाई वी हैव टू लुक एनी अदर मेथड टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए हमें किसी और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी वजह से हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो कैसा रहता है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आइए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आप क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका लेना देना है, इसमें जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है डोपिंग का। और डोपिंग एक नेगेटिव वर्ड आपको लगता होगा सुनने में। डोपिंग आपने सुना होगा कि प्लेयर डोपिंग में पकड़ा गया, है ना। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, कोई प्लेयर पकड़ा गया डोपिंग में। डोपिंग का मतलब होता है एनर्जी गेन करना, एंड एनर्जी गेन करना बाय एनी अदर मेथड, नॉट द नेचुरल मेथड। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो नेचर में एग्जिस्ट करता है इन प्योर फॉर्म,
और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, बनाए जाते हैं डोपिंग करके। डोपिंग का मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटीज़ ऐड करके। यू विल ऐड द इम्प्योरिटीज़ एंड इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। डोपिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर। जब आप एक प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, उसे आप डोपिंग कहते हैं। जो आप ऐड करते हो जिन इम्प्योरिटीज़ आइटम को, उन्हें आप क्या कहते हैं, डोपेंट। द इम्प्योरिटी आइटम विच आर एडेड आर नोन एज डोपेंट एंड द सेमीकंडक्टर डोप्ड विद द इम्प्योरिटी आइटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जो इन डोपेंट के ऐड होने से बनेगा, इम्प्योरिटीज़ के ऐड होने से बनेगा, उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमारे पास ना दो टाइप के डोपेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डोपेंट, और यही दो टाइप तय करते हैं कि कितने तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट। Yes student, so there are two types of dopant. कौन कौन से टाइप ऑफ डोपेंट होते हैं देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ डोपेंट या टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कौन से दो टाइप के डोपेंट होते हैं मैं आपको बता दूं। वन इज़ पेंटावेलेंट एंड अनदर वन इज़ ट्राइवेलेंट। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं या दो तरह के डोपेंट होते हैं। पेंटावेलेंट फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट दोनों के एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो पेंटावेलेंट डोपेंट का जो एग्जांपल है, इनके पास देखिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाम से पता चल रहा है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट डोपेंट होते हैं, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप याद रखिएगा, आर्सेनिक हो गया या एंटीमनी हो गया। आर्सेनिक, ठीक है, या फिर एंटीमनी, ANTIMONY, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, शुभम बत्रा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये होते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। ठीक है, पेंटावेलेंट डोपेंट भी कह सकते हैं। ट्राइवेलेंट कौन से होते हैं, या फॉस्फोरस भी है इसका। ठीक है, वैसे जो जनरली होता है, वैसे आपको नाम याद होने चाहिए सभी के, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में आ सकता है। गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ या पेंटावेलेंट डोपेंट, तो आप एक दो एग्जाम्पल लिखें। अब आते हैं ट्राइवेलेंट, जो इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं। ये है क्या, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड की जाने वाली इम्प्योरिटीज़ हैं, जिन्हें हम डोपेंट कह रहे हैं। तो इनके पास क्या होता है, ट्राइवेलेंट नाम से पता चल रहा है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट्स में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, सो जैसे कि इंडियम हो गया, बोरॉन हो गया, इंडियम, बोरॉन, है ना, और एल्यूमिनियम भी होता होगा, एल्यूमिनियम, हाँ सही है। तो ये सब जो है ये ट्राइवेलेंट डोपेंट हैं। इनके ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इनके नाम आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख सकते हैं आराम से। तो इनको ऐड करने से सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, ये हमें देखना होगा। केवल इनको ऐड कर देने से क्या परिवर्तन आ जाता है, दिस इज व्हाट वी गोना डिस्कस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जब हम डोपेंट ऐड करते हैं। अच्छा, ये डोपेंट कैसे ऐड किए जाएंगे, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं डोपिंग के, मेथड्स ऑफ डोपिंग। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह से बनता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ डोपिंग।
क्या क्या मेथड रहता है डोपिंग का। देखिए, एक तो आप डोपिंग कर सकते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटी आइटम्स टू एन एक्सट्रीमली प्योर सैंपल ऑफ अ मोल्टन सेमीकंडक्टर। आपके पास सेमीकंडक्टर जो है वो मोल्टेड फॉर्म में मेल्ट हुआ हीट कर रखा है आपने उसको, और फिर आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। दूसरा है बाय हीटिंग द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर इन एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग डोपेंट एटम और देयर मॉलिक्यूल सो दैट डोपेंट एटम डिफ्यूज इनटू द सेमीकंडक्टर। आप उसे इतना हीट कर दें सेमीकंडक्टर को, क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को, ठीक है, ताकि उसमें आप डोपेंट एटम को इजीली ऐड कर पाएँ हीट करने के बाद। या फिर एक और तरीका है बम्बार्डिंग कर देना सेमीकंडक्टर विद द आयंस ऑफ डोपेंट एटम। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं जो आपको नाम याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडिड, आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बना रहे हैं, कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करके आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर, उसी बेसिस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड नंबर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी होते हैं, और ये सेमीकंडक्टर तैयार होते हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी विच यू हैव एडिड। तो एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और पी टाइप में कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको एन टाइप बनाना है तो आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड होगी, है ना, और पी टाइप बनते हैं ट्राईवेलेंट ऐड होगी। तो एन टाइप किस तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, और पी टाइप कैसे होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को अभी हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराते हैं बाय थर्मल एक्साइटेशन, और जिसकी कुछ लिमिट है, आप कुछ हद तक ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं फॉर कंडक्शन, बट नॉट मोर देन इट। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड करके फिर बनाते हैं। तो एन टाइप अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, अगर आपने डोपिंग में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की इंट्रिंसिक में, तो एन टाइप बनेगा। और अगर आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली तो एन टाइप, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली तो पी टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी इसके मैंने आपको बता दिए। तो अब एन टाइप कैसा रहता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से डोपिंग के करने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री हो जाते हैं, लेट्स सी एंड डिस्कस। सो नंबर 1 टाइप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, नंबर 1 टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ऑलरेडी टॉपिक्स कम हो चुके हैं, सो गोना बी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एन टाइप सेमीकंडक्टर हेडिंग नहीं दिख रही है मुझे, आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर हेडिंग लिखी हुई है। सो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, आपने डोपिंग करनी शुरू कर दी, बहुत मज़ेदार है। जो अभी तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, +4 +4 +4, है ना, +4। अच्छा, मैंने बीच में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, यहाँ +5 +4, है ना, और बाकी तो सब +4 ही था, +4 का ही सीन चल रहा था, है ना। तो बाकी सब जो है टेट्रावेलेंट ही है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, बीच में मैंने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड तो सबके बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड बनाते रहो बॉन्ड, ठीक बनते जाएगा बॉन्ड। 2 मिनट रुकिए, सब तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, पूरा लेक्चर देखना है इनका, है ना, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। कैसी इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, पेंटावेलेंट। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सबका कंप्लीट हो चुका है ना, सबका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा कंडक्शन के लिए। पहले हम क्या कर रहे थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करा रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड से निकाल रहे थे, है ना।
बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम डोपिंग कर रहे हैं। एक्सटर्नली हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ऑब्वियसली उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट। और जितनी ज़्यादा आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करोगे, मान लो आपको यहाँ पर भी आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी होती तो एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह के सेमीकंडक्टर में अगर आप देखें, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो आपने नेचुरली फ्री नहीं किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्मल एक्साइटेशन होता ही नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। थर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और डोपिंग से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो जब दोनों से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जब थर्मल एनर्जी से मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इस जगह पर जैसे मैंने शो किया हुआ है एरो से, तो यहाँ पर तो एक वैकेंसी बन जाएगी किसकी, होल की, एक होल की वैकेंसी बन जाएगी जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मान लो इस जगह पर भी एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी से फ्री हुआ है, तो यहाँ पर भी एक होल होगा इस जगह पर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते चले जाएंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो होल्स बनते चले जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दो तरीके से फ्री हो रहे हैं। जब थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जब थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो होल्स बनेंगे, वैकेंसी बनेगी जिसे हम होल कहते हैं। लेकिन जब डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन आए हैं, तो उस जगह पे कोई वैकेंसी नहीं बन रही है। जैसे मैंने यहाँ पे डोपिंग कर रखी है ना, डोपिंग से एक इलेक्ट्रॉन मिला है, तो यहाँ पे कोई होल नहीं है। तो होल तो केवल तभी बनेगा जब थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। होल केवल तब बनेगा जब थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते चले जाएंगे डोपिंग से। तो इस तरह के केसेस में एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और मैंने आपको बताया ही था, इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस तरह के सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड नंबर ऑफ होल्स कम हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इन्हें क्या कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इज इट क्लियर? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए, वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसको ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है ना, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आपने कोई भी पेंटावेलेंट, एंटीमनी हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आपने ऐड किया, तो इसको आप क्या कहेंगे, डोनर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया। और इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ज़्यादा है, और होल्स कम है चार्ज कैरियर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। वी विल स्टडी सेकेंड काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, आइए देखते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें आप किस तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू ऐड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी है। तो पहले तो अपने प्योर एक सेमीकंडक्टर बना देते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखते रहिए इसको। अच्छा, बीच में इम्प्योरिटी भी तो ऐड करनी है, कौन सी, ट्राइवेलेंट। तो मैंने कर दिया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है मान लीजिए, और मान लीजिए ये सिलिकॉन या जर्मेनियम है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी हमने एक बीच में ऐड कर दिया ट्राइवेलेंट। अब क्या होगा, बॉन्डिंग दिखा देता हूँ सबको। टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फ्री होके लेक्चर देखना आना। यस। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी फिगर बना रखा है, अगर आप देखें तो ये जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर है।
ये क्यों पी टाइप सेमीकंडक्टर है? क्योंकि हमने इसमें एक ट्राईवैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो इसके देखिए मज़ेदार बात देखिए, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी ज़रूरत है ना, दिस ऑलरेडी रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से लेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उठा लेगा, है ना। इसको तो अपना बॉन्ड कंप्लीट करना है। ये अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए मान लो इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो यहाँ वैकेंसी बन जाएगी, होल, है ना। अभी कहाँ पर होल था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, पहले मान लो ये होल वहाँ था, है ना। फिर इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया तो यहाँ होल आ गया। मान लो इस होल को ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा तो यहाँ पर होल आ जाएगा। होल्स का मूवमेंट चलता रहेगा, होल्स का कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहेगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बनेगी उस जगह पर अपने आप ही होल बन जाएगा। दिस इज हाउ इट विल लुक्स लाइक। ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, बहुत मज़ेदार है ना। तो यहाँ पर ये जो होल है, अच्छा आप जितनी ज़्यादा सोचिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मान लो आपको ज़्यादा डोपिंग करनी है, डोपेंट आप ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, आपने एक और ट्राईवैलेंट ऐड किया है तो यहाँ पर भी होल होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो जब थर्मल एक्साइटेशन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो इसमें 2 तरीके से हमें कंडक्शन मिल रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही फ्री होते चले जा रहे हैं, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन बाहर निकल रहे हैं और होल बन रहे हैं। और दूसरा होल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या कह सकते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप कह सकते हैं कि होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं ट्राईवैलेंट, उसे आप डोपेंट कहते हैं इन दिस केस ऑल्सो। सो दीज आर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स की। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, कैसे बनता है एनर्जी बैंड सॉलिड में, देखते हैं इसको, ठीक है। ये एक ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ, इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ये ग्राफ, ठीक है। एक्चुअली ना सॉलिड्स में एक कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड एक्चुअली नाम दे दिया हमने एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया कि कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन विच आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन आर नोन एज, जिनकी एनर्जी इतनी होगी जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम किस में रखते हैं, कौन से बैंड में रखते हैं, कौन से एनर्जी बैंड में रखते हैं, कंडक्शन बैंड में। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि अवेलेबल नहीं हैं कंडक्शन के लिए, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। सो लेट मी प्लॉट दिस एंड आप भी इसके साथ साथ इसको बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। एक्चुअली जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो ना ही कंडक्शन के लिए अवेलेबल है ना ही वैलेंस बैंड में, तो उसको हम रखते हैं, उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस ग्राफ को रीड कैसे करना है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज लैटिक स्पेसिंग जो मैं बनाने वाला हूँ, इस ग्राफ को रीड करना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है।
ग्राफ की लेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसको, और ज़्यादा चाहिए होगी तो और बढ़ा लेंगे। इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग चल रही है एक्स एक्सिस में, दैट इज रिटन एज आर। इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग है एक्स एक्सिस में। इस ग्राफ में जो नीचे का आपको दिख नहीं रहा है यह है इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। और जो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस में वो मैंने आपको बताई दी है एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी इन द वाई एक्सिस, और ये है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ग्राफ आप देख पा रहे हैं। एनर्जी बैंड होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज इज नोन एज एनर्जी बैंड। लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है एनर्जी बैंड। अब क्या होता है, जैसे ना आप एक इस ग्राफ को समझने के लिए, इस ग्राफ को रीड करने के लिए, समझने के लिए आप सिलिकॉन को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। सिलिकॉन में कितने एटम्स होते हैं, एन एटम्स होते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो एटम्स है मान लो ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी आप इसको क्लोज लेकर आ रहे हो, लगातार लगातार आप सिलिकॉन एटम्स को लगातार क्लोज लेकर आ रहे हो, तो किस तरह से वो बिहेव करेगा। ये देखिए नीचे दिखा रखा है, मैंने आपको बताया स्पेसिंग दिखा रखी है, दो सिलिकॉन एटम्स के बीच की स्पेसिंग, और हम दो सिलिकॉन एटम्स को पास लाते चले जा रहे हैं। दो सिलिकॉन एटम्स जो कि बहुत डिस्टेंस में अपार्ट हैं, आप उन दो सिलिकॉन एटम्स को पास ला रहे हैं, और जैसे जैसे आप उन सिलिकॉन एटम्स को पास लाएंगे, उनके बीच की स्पेसिंग को कम करेंगे, तो उनकी एनर्जी में शफलिंग शुरू हो जाएगी। वही इस ग्राफ में शो कर रखा है। तो देखिए जब उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कैसे बिहेव होता है, और जब उनकी डिस्टेंस कम होती चली जाती है तो हाउ दे बिहेव। तो देखिए जब एनर्जी जो है वो बहुत, मतलब जब उनके बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा। देखिए जब दो सिलिकॉन एटम, उनके बीच की स्पेसिंग अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, 2 + 2 4 6 10 6 16 18, है ना। तो अभी देखिए सब कुछ जो है वो सेपरेट सेपरेट है, जो सारे शेल्स हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या हैं, सेपरेटली आउट हैं, है ना। तो इनके सभी एनर्जी बैंड को आप सेपरेटली देख सकते हैं। 3p2 अलग है, 3s2 अलग है, 2p6 अलग है, 2s6 अलग है, 1s2 अलग है। अभी किसी भी तरीके का कह सकते हैं जो शफलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि आप दो एटम्स को पास ला रहे हैं, दो सिलिकॉन एटम्स को, अभी किसी भी तरीके की शफलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। फिर आपने क्या किया, इस डिस्टेंस को और कम कर दिया, आपने इस डिस्टेंस को कर दिया c, है ना। आपने इस डिस्टेंस को कम किया तो क्या हुआ, उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप उनके बीच का सेपरेशन को घटाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे नेबरिंग एटम के वो इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी एनर्जी जो होगी वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी, जैसा आप देख सकते हैं। सच सेट्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। जैसे ही आप इसको यहाँ पर पास लाए, आप देखिए जो एनर्जी बैंड्स हैं उनकी शफलिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है क्लोज आने से। जो देयर इज, पहले तो बिल्कुल एनर्जी सबकी सेपरेट सेपरेट थी, कि एक मॉलिक्यूल की सेपरेट एनर्जी, इसकी सेपरेट सेपरेट, सबके सेपरेट सेपरेट एनर्जी। लेकिन जब आप सिलिकॉन एटम्स को लगातार पास लाते चले जा रहे हो तो उनकी एनर्जी बैंड में शफलिंग स्टार्ट हो गई है, और इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं, ऐसे क्लोजली एटम्स को। अब आते हैं थर्ड केस में, जब आप और पास ले आए हैं बी,
जब आपकी डिस्टेंस बहुत कम हो गई, b हो गई डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हैं, जब आपकी डिस्टेंस b हो जाती है, जब सेपरेशन और कम हो जाता है दो सिलिकॉन एटम्स के बीच का, तो 3s और 3p लेवल जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। 3s और 3p लेवल देखिए गायब हो गए b आते आते। जो सेपरेशन चल रहा था 3s और 3p एनर्जी लेवल का, वो गायब हो चुका है। अब ये धीरे धीरे कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। 3s और 3p का बिल्कुल जो सेपरेशन है वो गायब हो चुका है व्हेन एट द डिस्टेंस b। फिर अगर आप बात करें, एक मतलब एक नया सेट बन चुका है, हम कह सकते हैं कि एनर्जी मर्ज हो चुकी है। फिर अगर आप बात करें r इज इक्वल टू a की, ये तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब जो 2n फील्ड एनर्जी लेवल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, है ना। जब आप आ गए a पर तो आप देखेंगे ये जो 2a वाला है ये भी सेपरेट आउट, यही चल रहा है सेपरेट आउट, और बाकी 3s2 और 3p2 तो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। सो दिस इज हाउ एनर्जी बैंड बिहेव्स। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, दो सिलिकॉन एटम्स को क्लोज लाते हैं, तो आप एनर्जी लेवल्स की शफलिंग देखते हैं, जो कि यहाँ हमने शो कर रखी है फिगर में। जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है, ठीक है, फिल्ड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। सबसे हाईएस्ट बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फिल है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कौन सा वाला बैंड फिल है, ये वाला जो बॉन्ड है वो, ये वाला जो बैंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फिल है। देख सकते हैं आप, इनकी किसी भी तरीके की शफलिंग नहीं हुई है इतना आप क्लोज लाने के बाद भी, तो ये वैलेंस बैंड हो गया। यहाँ शफलिंग हो चुकी है, पूरी तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए इस बैंड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी शफलिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो गए, इसे हम क्या कह सकते हैं, कंडक्शन बैंड कह सकते हैं। द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड, ठीक है, लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड है जिसमें शफलिंग हो गई, उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है। और जो दोनों के बीच का गैप रह जाता है, इन दोनों के बीच का, ना कंडक्शन बैंड ना ही वैलेंस बैंड, इनके बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। और इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन एम्प्टी, कुछ इलेक्ट्रॉन फिल्ड, और दोनों के बीच का गैप एनर्जी बैंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मेटल सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्या डिफरेंस रह जाता है मेटल में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में, डिस्टिंक्शन किस तरह से डिफरेंट रहते हैं दोनों आपस में, बिटवीन मेटल्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स कॉमा इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स कॉमा इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, insulators and semiconductors। Distinction between metals, insulators and semiconductors कैसे करते हैं हम इनके बीच का सेपरेशन, मतलब एनर्जी बैंड के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, मेटल और सेमीकंडक्टर इन सभी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें ना मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होगा और जो कंडक्शन बैंड होगा वो ओवरलैप कर जाता है, मतलब कि देयर इज़ नो एनर्जी सेपरेशन, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। मान लो ये वैलेंस बैंड है आपका, ठीक है, या कंडक्शन बैंड है, जो सा भी ले लो, ठीक है। ऊपर आपका कौन सा वाला बैंड आ रहा था, आपका ऊपर आ रहा था कंडक्शन बैंड, है ना, और नीचे आ रहा था वैलेंस बैंड। ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड। तो ये अगर आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड जो होगा ना वो इससे ओवरलैप कर देगा इस तरीके से। देखिए आप देखेंगे देयर इज नो सेपरेट एनर्जी सेपरेशन, कंडक्शन बैंड के ख़त्म होने से पहले ही आपका वैलेंस बैंड स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ द केस इन द मेटल। मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है, so that the electrons from the valence band or from the conduction band are able to jump in the valence band, मेटल के केस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, so that electrons can easily jump from valence band to the conduction band to the valence band, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है।
मतलब पार्शियली ओवरलैप होगा या पूरी तरह से ओवरलैप होगा, ओवरलैपिंग जरूर होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। ये बहुत आगे की बात है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फर्मी लेवल नाम याद रखना। हाईएस्ट एनर्जी गैप को आप फर्मी लेवल के नाम से बुलाते हैं। अब आप देखते हैं कि इंसुलेटर में कैसा रहता है या सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप है ये किस तरीके का रहता है। अगर आप बात करें इंसुलेटर में, वैलेंस बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरी तरह से एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। होना ही था ऐसा, है ना। कंडक्शन बैंड वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, और आप बात कर रहे हैं किसकी, इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में तो कंडक्शन बैंड तो खाली ही रहेगा और वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा। वैलेंस बैंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस बैंड में होंगे, मतलब कि विच आर नॉट अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, दे रिक्वायर द एनर्जी, है ना। तो वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फिल्ड वैलेंस बैंड। आप ऐसे कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड जो होगा इस केस में, इन द केस ऑफ इंसुलेटर, पूरी तरह से फिल होगा, और कंडक्शन बैंड जो होगा वो एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी कंडक्शन बैंड इन द केस ऑफ दीज इंसुलेटर्स। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अभी वैसे हमारा जो है सेमीकंडक्टर वो देखते हैं। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो रीजनेबल होता है। द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड दे हैव अ सस्टेनेबल गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ना बहुत कम होता है गैप, ना बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप, सॉरी कंडक्शन बैंड ऊपर आएगा, वैलेंस बैंड नीचे आएगा, so that the electrons can jump from the valence band to the conduction band and they require little energy। आप एनर्जी दे दोगे, ये एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो जब आप एनर्जी दे देते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो जा सकते हैं। कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर में। वैसे मैं आपको बता दूं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ इक्वल टू 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड, याद रखिएगा। और कुछ डिफरेंसेस हैं जो बहुत पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस बताइए। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। इंट्रिंसिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। ऑब्वियसली आप जब उसे नेचुरल मेथड से बना रहे हैं, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसका जो क्या कम रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो रहेगी। और एक्सट्रिंसिक की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई रहती है। देयर इज़ नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, कोई एनर्जी स्टेट नहीं होता है इंट्रिंसिक में। और एक्सट्रिंसिक में जो होता है परमिटेड एनर्जी स्टेट होता है। अब इंट्रिंसिक में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे होल्स के इक्वल होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन कि वो एन टाइप का या पी टाइप का है, ठीक है। और इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, मतलब आप जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। और एक्सट्रिंसिक में डोपिंग पर डिपेंड करती है, फ्री रहती है टेम्परेचर से। एन और पी टाइप तो अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, इनमें डिफरेंस आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, आता बहुत है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इससे आगे बढ़ते हैं। फोटो कंडक्टिविटी वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। अब आप आ चुके हैं टॉपिक में पीएन जंक्शन में, ठीक है। सो मैं आपको पीएन जंक्शन जो है पूरा पढ़ा देता हूँ अभी, जस्ट नाउ वी विल स्टडी पीएन जंक्शन एंड उसकी बाइसिंग कैसे की जाती है। तो इस लेक्चर को पूरा देखना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन
क्या होता है ये पीएन जंक्शन? देखिए ये एक क्रिस्टल होता है, इट इज़ अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन डोप्ड इन सच अ मैनर दैट वन हाफ पोर्शन ऑफ इट एक्ट एज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द अदर हाफ एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करने वाले हैं आप, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स करने वाले हैं आप, और इस तरीके से डोप्ट करोगे सिलिकॉन या जर्मेनियम को कि एक हाफ जो है वो पी टाइप की तरह बिहेव करेगा और दूसरा सेकेंड हाफ जो होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और इस तरह से आप एक पीएन जंक्शन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कैसे बनता है ये पीएन जंक्शन, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब अभी डिस्कस करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बनाएंगे कैसे ये पीएन जंक्शन, इस तरह से डोप करना है हमें एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कि एक हाफ उसका पी टाइप रहे और एक हाफ जो है एन टाइप की तरह बिहेव करे। ऐसे आप पीएन जंक्शन तैयार करते हैं। सो हाउ दिस विल बी डन, किस तरीके से किया जाएगा, लेट्स सी दैट इट, लेट मी ड्रॉ दिस, फिर एक्सप्लेन किया जाएगा आपको पीएन जंक्शन, बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट हाफ, एक हाफ जो है वो पी टाइप रहेगा। पी टाइप का मतलब क्या हो गया, पी टाइप का मतलब हो गया कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल रहेंगे। यस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी होल। और एक हाफ जो होगा वो होगा आपका एन टाइप का। सो लेट मी ड्रॉ द एन टाइप। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक हाफ में होल एक हाफ में इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। पीएन जंक्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स और होल इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी टाइप की तरफ जंप करना चाहेंगे और जो होल्स होंगे वो एन टाइप की तरफ जंप करना चाहेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स, इनके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड, लेट्स सी। ये जो मैं अब डैश लाइन से, अच्छा इसको ग्रीन से शो कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखाई दे, फिर समझाता हूँ कि ये हो क्या है। ये जो इतना स्थान है जो मैंने ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है, दैट इज़ द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिप्लीशन इन हिंदी? तो डिप्लीशन का मीनिंग होता है खाली स्थान, जो जगह ब्लैंक रह जाए उसे हम कहते हैं डिप्लीशन। तो ये डिप्लीशन लेयर बन जाएगी किसके बीच में, किन दो चीज़ों के बीच में डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर बन जाएगी पी टाइप और एन टाइप के बीच में। यहाँ पर आपने देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। ये आपका जो है ये मैंने शो कर रखा है पी टाइप और इस तरफ शो कर रखा है एन टाइप। हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप को। वी आर मर्जिंग दीज टू, पी टाइप और एन टाइप की हम मर्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो मैंने माइनस माइनस शो किया हुआ है, दीज आर एक्चुअली एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, एक्सेप्टर आयंस। अच्छा पी टाइप है तो इसमें एक्सेप्टर आयंस ही ज़्यादा होंगे, है ना, और होल्स। सो लेट मी शो होल, होल इज़ अ वैकेंसी, तो शो कर देते हैं होल्स, दीज आर होल्स। इलेक्ट्रॉन भी शो कर, एक्सेप्टर आयन भी शो कर दिया, होल भी शो कर दिया। पी टाइप है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर देता हूँ। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शो करना बहुत ज़रूरी है फिगर में। सो दिस आई हैव डन, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो आई हैव शोन हेयर इन द फिगर। अब बताइए, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। तो ये चल क्या रहा है, मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। आई एम मर्जिंग बोथ द पी टाइप इन द एज वेल एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए कि युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है।
उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है, इसका होल है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप विल जंप टू द होल्स ऑफ द पी टाइप। इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी होल्स की तरफ, है ना, एकदम युद्ध जैसा बन गया स्थिति। तो अच्छा, आपने कभी युद्ध होते हुए देखा है? अगर आप सोचिए, एक तरफ से महाभारत का समझिए युद्ध चल रहा है, संग्राम, इधर से एक तरफ से पांडवों की सेना आ रही है, दूसरी तरफ से कौरवों की सेना आ रही है। पांडवों की सेना कौरवों की सेना से टकराई, तो जब टकराती है तो क्या ऐसे होता है कि आपने अच्छा कभी युद्ध होते हुए देखा हो कि ये सेना आ रही है युद्ध करने के लिए, दूसरी सेना आ रही है और टकराए और ऐसे चले गए, आर पार हो गए? ना, ऐसा नहीं होता। जब सेनाएं आती है यहाँ जब पहुँचती हैं तो यहाँ पर संग्राम शुरू हो जाता है इस जगह पर, और पीछे वाले जो सैनिक होते हैं, जो इधर भी पीछे उधर भी पीछे, वो वेट करते रहते हैं हमारा नंबर कहाँ कब आएगा। बस यहीं पर तीर चलते रहते हैं लगातार, है ना, आगे आगे युद्ध चलता रहेगा, पीछे वाले बस केवल वेट करते हैं कि उनका नंबर कब आएगा, वो कब युद्ध करेंगे। भाई आगे युद्ध चलते जा रहा है, मुझे भी युद्ध करना है, लेकिन वो युद्ध नहीं कर पाते। इसलिए नहीं, शुरू में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी इलेक्ट्रॉन्स या ये जितनी फ्रंट की सेना के पास है। तो फ्रंट की सेना में संग्राम चल रहा है, पीछे वाले जो हैं संग्राम सेनानी वो वेट करते हैं अपने टर्न आने का। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप आर जस्ट फाइटिंग विद द, या कह सकते हैं शफलिंग विद द प्रोटॉन ऑफ द पी टाइप। और जब ऐसा होगा तो इनके बीच में एक तरीके से एक लेयर, मतलब आप समझिए युद्ध में भी तो क्या होता है, एक लेयर बन रही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ पे लड़ रहे हैं, मतलब दो स्वतंत्रता सेनानी जहाँ पे लड़ रहे हैं, उस जगह पे एक लेयर बन रही है। उस लेयर में ना दूसरी तरफ से कोई सैनिक जा पाएगा, ना उस तरफ से कोई सैनिक जा पाएगा, किसी भी तरीके का मर्जिंग नहीं होगा। तो उस लेयर को जितनी जगह पर और कोई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट शफल हेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन से टकराएगा तो एक लेयर बन जाएगी जिसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अच्छा, अब ये क्यों बनी है, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कारण समझते हैं। आप देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर विल जंप हेयर, तो यहाँ पर कैसा पोटेंशियल बन जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर कैसा पोटेंशियल बन जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। यहाँ हाइयर पोटेंशियल बन जाएगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है, कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द होल। एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा, और इस तरफ कैसा पोटेंशियल बन जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल यहाँ पर सरफेस पर बनेगा ना, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल और यहाँ पहुँचने से यहाँ लोअर पोटेंशियल, एंड दिस कंबाइंडली नोन एज बैरियर पोटेंशियल, BB इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर का हिंदी मीनिंग आपको पता ही होगा, रुकावट। क्योंकि ये पोटेंशियल रुकावट ला रहा है। पूछिए कैसे? क्योंकि अब यहाँ हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर है। इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते हैं जंप करना, पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल प्रेजेंट है। वो हाई पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज हाइयर पोटेंशियल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहते हुए भी इधर जंप के लिए नहीं जा पाएंगे। तो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द बुक। क्या कहते हैं? द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच इज डेवलप्ड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एंड हैज ओनली इमोबाइल आयन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। जो स्मॉल रीजन बन जाता है ना जंक्शन में, ठीक है, जहाँ पर डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज होते हैं, है ना, डिप्लीशन ऑफ फ्री चार्ज, ये फ्री चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे पीछे वाले, इसकी वजह से। तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पी रीजन में पहुंच गया, समझ रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो इस पूरे सरफेस पर कैसा हो गया, कैसा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के चले जाने से यहाँ पर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंसी बन गई पॉजिटिव की। तो इसी वजह से क्या बन गया, एक बैरियर पोटेंशियल बन चुका है। द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन एंड द पॉजिटिव चार्जेस इन द एन रीजन सेट्स अप अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन एंड दिस एक्ट एज बैरियर पोटेंशियल। इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी होगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन चुकी है। अब क्या होता है, द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर
across a junction give rise to an electric current from P to N side and that is called diffusion current। आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किए फ्रॉम द N टाइप टू द P टाइप, ठीक है, तो क्या होगा, एक करंट बनेगी। जब इलेक्ट्रॉन N टाइप से P टाइप की ओर जंप किए हैं तो करंट कहाँ से कहाँ बनेगी, इतना तो आप सबको पता है, करंट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन जंप किए हैं फ्रॉम द N टाइप टू द P टाइप एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम द P टाइप टू द N टाइप एंड दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। क्यों बनी, अच्छा इसको डिफ्यूजन, इतना अच्छा शब्द क्यों दिया गया डिफ्यूजन, तो समझिए, इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ चले गए, है ना, होल्स में, तो इलेक्ट्रॉन होल्स में डिफ्यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इन द होल क्रिएट अ करंट दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। और ये डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा करंट डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा ना, डिफ्यूजन करंट का वैल्यू बहुत कम रहेगा। क्यों कम रहेगा डिफ्यूजन करंट का वैल्यू, डिफ्यूजन करंट का वैल्यू इसलिए कम रहेगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर बन चुका है, बैरियर पोटेंशियल बन चुका है, बैरियर पोटेंशियल के कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो जाने नहीं वाले, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा पाए, इसी वजह से एक स्मॉल करंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी देखते हैं डिफ्यूजन करंट का, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल के साथ अभी हम देखते हैं ग्राफ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एन जंक्शन कैसे बनता है। अब इसमें कौन सी करंट फ्लो होती है, डिफ्यूजन करंट आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने के कारण एन टाइप से पी टाइप में क्या बनता है, डिफ्यूजन करंट बनता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं पाते, बैरियर पोटेंशियल रोक देता है ना, बैरियर पोटेंशियल जाने ही नहीं देता बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए, अगर आप बात करें जो ये बैरियर पोटेंशियल है, ये भी हो गया डिस्कस। अब डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर लगातार बन रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एन टाइप एंड होल टुवर्ड्स द पी टाइप। दिस करंट सेट अप द बैरियर फील्ड फ्रॉम एन टू पी साइड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। देखिए ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जब जैसा मैंने अभी आपको बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनको आप ज्वाइन करने वाले हैं। So you have electrons and these electrons are in n-type semiconductor, majority type, है ना, और प्रोटॉन्स किस में होंगे, p-type सेमीकंडक्टर में। इन दोनों को आप ज्वाइन करें तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जंप करना चाहते हैं, पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग के कारण यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं कूद के तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल एक्यूमुलेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द हायर टू द लोअर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो टूवर्ड्स एन साइड जो है अब फिर से जाएंगे, ये एन टाइप और पी टाइप। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना है टूवर्ड्स एन टाइप, ठीक है, और होल्स को जंप कराना है टूवर्ड्स पी साइड, ऑब्वियसली है ना। होल्स कहाँ जंप करेंगे, यहाँ पर अगर होल्स हैं दे विल जंप टूवर्ड्स द पी साइड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उसके कारण एक करंट बन जाता है दिस सेट्स अप अ करंट एंड दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। आपको याद रखना होगा डिफ्यूजन करंट। तो ये था सब केवल पीएन जंक्शन में जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और पीएन जंक्शन का सिंबल क्या रहता है, पीएन जंक्शन का सिंबल रहता है, जो सिंबल बताने वाला हूँ आपको याद रखना होगा पीएन जंक्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसका सिंबल पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन सिंबल ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। जो एक डिवाइस बनाई जाती है, जैसे इस तरफ हो गया एनोड, है ना, इस तरफ हो गया कैथोड, ये आपको याद रखना होगा। ये होता है सिंबल पीएन जंक्शन का, ये एनोड और ये कैथोड। और इस डिवाइस को जो पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करती है
उसे हम क्या कहते हैं, डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है, याद रखना सिंबल इसका, ठीक है। तो अब हमने पीएन जंक्शन के बारे में तो बहुत डीप में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन की बाइसिंग की। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, किस तरह से वर्क करता है पीएन जंक्शन। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, हाउ दिस पीएन जंक्शन वर्क्स, कैसे हम बाइसिंग करते हैं, वर्किंग किस तरह से रहती है पीएन जंक्शन की। तो हम दो तरह से बाइसिंग कर सकते हैं पीएन जंक्शन की। पहली बाइसिंग जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। पीएन जंक्शन में फर्स्ट बाइसिंग वी विल स्टडी इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकेंड काइंड ऑफ बाइसिंग इज रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकेंड काइंड ऑफ बाइसिंग इज रिवर्स बाइसिंग। देखिए, अगर आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा बैटरी का, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द एन टाइप इज नोन एज, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपने कनेक्ट कर दिया पी टाइप से, पॉजिटिव टर्मिनल टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल, नहीं दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप, नेगेटिव एन टाइप, तो आप बाइसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग का मतलब होता है एनर्जी देना बाहर से, ठीक है, और वो आप कैसे देंगे, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल। तो अब देखिए किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। अगर आपने वोल्टेज दे दिया तो क्या होगा, तो अभी हमने पीएन जंक्शन का एक नॉर्मली हमने अभी पीएन जंक्शन पे बात की थी, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये पी टाइप इधर रह जाता है, एन टाइप इधर रह जाता है और बीच में एक लेयर बन जाती है और इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने बाइसिंग कर दी तो फिर किस तरह से बिहेव करेगा एक पीएन जंक्शन, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पी टाइप को हायर पोटेंशियल देना है जैसा मैंने कहा, एन टाइप को लोअर पोटेंशियल देना है। दिस इज द पोटेंशियल वी हैव गिवन। क्या फ़र्क पड़ जाएगा ऐसा करने से, तो पी टाइप में आपको पता ही है आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, और एन टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो होल्स हैं, है ना, ये हायर पोटेंशियल जब आपने दिया, अभी ये होल यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं बताइए। ये होल यहाँ इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि बीच में प्रेजेंट है डिप्लीशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल, जो इन होल्स फ्रॉम द पी टाइप कैन नॉट गो टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन टाइप कैन नॉट गो टू द होल्स एट द पी टाइप बिकॉज देयर इज अ डिप्लीशन लेयर बिटवीन देम। इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है अभी जंप कर पाना। लेकिन अब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, तो जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो इन होल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी यहाँ जंप करने की, है ना। अगर आपने वो जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, जो इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ था बैरियर पोटेंशियल, उस पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल अगर आपने अप्लाई कर दिया, इफ़ यू अप्लाई द पोटेंशियल ग्रेटर देन दिस बैरियर पोटेंशियल, then obviously 101% the holes will jump from the p type to the n type and the electrons will jump from the n type to the p type। क्यों जंप करेंगे, अरे पोटेंशियल मिल चुका है, नेगेटिव को रिपल करेगा, इधर दौड़ेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा तो और जंप करेगा। तो अभी तक जो हमारा क्या चल रहा था, कि ये देखिए फिर से युद्ध पे आते हैं। तो अभी तक ये चल रहा था पांडवों की सेना कौरवों की सेना, यहाँ पर युद्ध चल रहा है, पीछे वाले वेट कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है। अब आप सोचिए पीछे आग लगा दी जाए दोनों तरफ से, है ना, यही तो हो रहा है, उनको रिपल्शन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को, तो पीछे आग लगा दी जाए तो अपने आप दौड़ेंगे सैनिक, क्यों ऊपर तक दौड़ते हुए आएंगे और क्रॉस कर जाएंगे उस बैरियर पोटेंशियल को जो बीच में लेयर बनी हुई थी, उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो जब ये होगा तो यहाँ पर शफलिंग स्टार्ट हो जाएगी सबकी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप विल एंटर इन द प्रोटॉन मीन्स होल्स ऑफ द पी टाइप एंड होल्स विल स्टार्ट डिफ्यूजन, है ना। तो इससे क्या होगा, एक लार्ज करंट फ्लो करती है,
इसके कारण, इस डिफ्यूज़न के कारण एक लार्ज करंट फ्लो करेगी एंड दैट करंट इज़ नोन एज फॉरवर्ड करंट। ठीक है, फॉरवर्ड करंट फ्लो करती है और इतनी ज़्यादा करंट होती है, इसकी यूनिट हम रखते हैं मिली एम्पियर में। द करंट इज गोइंग टू बी सो लार्ज दैट द करंट विल बी इन मिली एम्पियर। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये इस तरीके से होगा, पोटेंशियल आप डिक्रीज करते हैं, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, और अब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं इनका फ्लो बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी या कम होगी? ये मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फॉरवर्ड बाइसिंग आपने की तो सबका युद्ध शुरू हो गया, तो कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे युद्ध ना चल रहा हो। पहले क्या था? पहले केवल इतनी जगह में युद्ध चल रहा था, अब तो सभी कर रहे हैं, है ना। तो फ्री जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स वो तो बहुत कम है ना। सबके बीच में देयर इज़ अ शफलिंग, देयर इज़ अ लार्ज शफलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। सो जो खाली बैठे हुए जो सेनानी थे वो बहुत कम हो चुके हैं। सो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस वॉज, और इसके कारण एक करंट फ्लो करती है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज फॉरवर्ड करंट। और जो एनर्जी बैरियर है वो लगातार कम होता चला जाता है जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिवर्स बाइसिंग, पीएन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग कैसी रहती है। रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। रिवर्स बाइसिंग, तो उसमें हमने P को P से किया था और N को N से किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन में P टाइप को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। P टाइप विल बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड N टाइप सेमीकंडक्टर विल बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपका बनेगा रिवर्स बाइसिंग। अब देखिए क्या रहने वाला है सीन। सो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर एंड देन आई विल एक्सप्लेन। देखिए पहले क्या चल रहा था, अगर इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, यहाँ पर होल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके ओके, लेट मी ड्रॉ दिस। Okay, yes. So these holes weren't able to jump here क्योंकि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई थी, यहाँ पर शफलिंग के बीच में बैरियर पोटेंशियल बन गया था बीच में। अब आपने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। बाइसिंग का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल देना। और ये हम पढ़ रहे हैं रिवर्स बाइसिंग। तो पी टाइप को रिवर्स बाइसिंग, पी टाइप को एन टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव से आपने ऐड कर दिया, रिवर्स बाइसिंग कर दी। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो होल्स की तरफ जंप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में डिप्लीशन लेयर थी और जंपिंग नहीं पॉसिबल था, मीन्स यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बना हुआ था। और अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव। जब ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, होल्स का अट्रैक्शन तो इस तरफ और बढ़ जाएगा, होल्स इस तरफ जाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आ चुका है, हाइयर पोटेंशियल आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन जो होगा टूवर्ड्स बैक साइड ज़्यादा होगा, पीछे की तरफ हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब जो खाली बैठे हुए सेनानी थे वो बढ़ जाएंगे। आप सोचिए, पांडव कौरव का युद्ध चल रहा है, पहले वेट कर रहे हैं, है ना, कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, वैसे ही एनर्जी कम है। अब पीछे इस तरफ भी व्यवस्था कर दी जाए चाय पानी की, उस तरफ भी व्यवस्था कर दी जाए, तो जो युद्ध कर रहे थे वो भी कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एकदम से जो डिप्लीशन लेयर इतनी सी थी, मतलब वो खाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जंप नहीं कर पा रहे थे, अब वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी। तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है, मेजॉरिटी चार्ज। अच्छा, यहाँ पर भी ये करंट फ्लो करता है और उस करंट को हम पता क्या कहते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। कौन सा? रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट, दो नाम है, रिवर्स करंट या लीकेज करंट। अब सोचने वाली बात ये है कि ये रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट, जिसको हम कह रहे हैं रिवर्स करंट और लीकेज करंट, ये क्यों फ्लो करता है? Why this reverse current or leakage current is flowing? In the case, reverse current or leakage current is flowing in the case when the electrons are not in the condition to jump in p type or the holes are not in the condition to jump in the n type. In fact, they are happy with their own state and they want to remain here. क्योंकि
पीछे से इसको पी टाइप को मिल रहा है नेगेटिव पोटेंशियल, तो यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है। तो जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है तो थोड़ा सा भी करंट क्यों फ्लो कर रहा है? तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और याद कीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में केवल होल्स नहीं होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, आज ही पढ़ाया था मैंने आपको। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एन टाइप में खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ होल्स भी होते हैं। कौन से चार्ज कैरियर? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो काम हमने अब यहाँ पर कर रखा है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये काम इन होल्स के लिए और इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था, अब ये चले जाएगा इस तरफ को, आराम से मूव करेगा होल्स की तरफ, है ना। तो इस वजह से रिवर्स बायसिंग कंडीशन में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है एंड दैट इज नोन एज रिवर्स करंट और लीकेज करंट। तो रिवर्स बायसिंग में जो स्मॉल करंट फ्लो करती है, ये किसके कारण फ्लो करती है? ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिवर्स करंट और लीकेज करंट। और ये रिवर्स करंट और लीकेज करंट का वैल्यू बहुत कम होता है। The value of this reverse current or leakage current is so less that we measure it in microampere. यूनिट इसका रहता है माइक्रो एम्पियर। कम करंट होने के कारण इसको हम माइक्रो एम्पियर में मेज़र करते हैं। और जो कल मैं आपको लेक्चर भेजूंगा उसमें हम BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड की बात करेंगे, डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ेंगे। सो दैट वीडियो विल बी शेयर्ड टू यू पीपल ऑन टुमारो। Watch this current video fully and hope you will understand this chapter. Thank you. God bless you. Have a very nice day.